लखनऊ नगर निगम ने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के बैंक खाते को 9.2 करोड़ रुपए के बाकिया हाउस टैक्स के कारण फ्रीज कर दिया। इसके अतिरिक्त जो लोग 31 मार्च तक बाकिया हाउस तक भुगतान नहीं करेंगे उनसे 12% ब्याज लिया जाएगा। मार्च की क्लोजिंग से पहले नगर निगम लगातार टैक्स वसूली में तेजी कर रहा है। आपको बताऊं कि जोन 8 में कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट को कल उनका खाता सील कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीटीओ अशोक सिंह है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार टैक्स वसूली तेजी करी जा रही, कई बिल्डिंगों को सील किया जा रहा, कईयों का खाता सील कर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है 15 अक्टूबर से ये अभियान शुरू किए, समाचार पत्रों में बकायेदारों का प्रकाशन, उसके पहले नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाना तथा उसकी सूचना पुलिस को भी दी जानी कि उस दिन जो कोई अशांति व्यवस्था न उत्पन्न हो। और समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशन किया है, मीडिया ने भी लोगों को अवगत कराया है, नगर निगम ने उनसे अनुरोध किया है। तो ये करते करते जिन लोगों ने, हमारे बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं कि जो पहली बार इस साल 4,68,000 लोग अभी तक जमा कर चुके हैं, जबकि पिछले साल वर्ष भर में 4,15,000 लोग जमा किए थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 5.25 लाख तक इस साल जमा करेंगे, लगभग 1 लाख टैक्स पेयर्स की वृद्धि होगी। उसमें हमारे जनता तो सहयोग कर रही है, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका सहयोग करने का मन नहीं है। वो जब तक जो है खाता न सीज की जाए, कहीं से प्रेशर न डलवाया जाए, तब तक जो है ये जो टैक्स की फाइलें होती हैं इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस कारण हमारे अधिकारी वहाँ जा के परेशान होते हैं, घंटे घंटे बाहर ये लोग बैठाए रहते हैं। अंतोगत्वा मजबूर होकर के हम लोगों को खाता सील करना पड़ता है या उनका गेट बंद करना पड़ता है। जो यदि खाता नंबर उपलब्ध है तो चूँकि सबसे आसान होता है, इसमें वहाँ के स्टाफ को परेशानी नहीं होती है, इसलिए खाता नंबर सील किया जाता है। जहाँ पर खाता नंबर नहीं होता है वहाँ पर हम लोग जो है उनका गेट वगैरह बंद करते हैं। सर, ऐसी क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इससे पहले आपने पर्यटन भवन, खेल निर्देशालय और अभी कल कैंसर इंस्टीट्यूट को जो उनके खाते थे उनको सील कर दिया था। आखिरकार कहाँ इन सब सरकारी बिल्डिंगों में कहाँ पर दिक्कत आती है टैक्स वसूली में? इसके पहले अवध शिल्प ग्राम भी सील हुआ था। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो भवन स्वामियों को हम लोग प्रथम जनता को देते हैं बिल। दूसरे नंबर पर मई तक आते आते समस्त सरकारी विभागों को हम लोग बिल और इनको एक्स्ट्रा एक लेटर भी दिया जाता है, उसमें पूरी स्थिति अवगत कराते हुए और अपेक्षा की जाती है कि नगर निगम के विकास में सहयोग करें और धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि जो है यहाँ का जनता को सुविधा दी जा सके। लेकिन इसमें कुछ सेंसिटिव विभाग हैं, हमारे केंद्र सरकार के विभाग वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, वो समय रहते ही 10% छूट भी लेते हैं, जमा भी कर देते हैं। राज्य सरकार के विभाग जो है वो सहयोग करने की बजाय हमेशा जो है विरोध के मूड में रहते हैं। ज़्यादातर विभाग, सभी को नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर विभाग। तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार पर कार्रवाई करते हुए हम लोग को नहीं देखेंगे। हम लोग राज्य सरकार के विभागों से मजबूर हैं। अभी 59 करोड़ रुपया विद्युत विभाग को बकाया है, लगातार उनको सूचना, नोटिस सब कुछ दिया जाता है, लेकिन अपना तो तुरंत हमारे नगर निगम की बिल्डिंग को विद्युत काट देंगे, लेकिन हम लोगों के देने के प्रति हमारे विभाग की वसूली, कलेक्शन देने के प्रति बिल्कुल असंवेदनहीन हैं वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। तो अब मजबूर होकर उनको भी नोटिस ऑफ डिमांड दी जा रही है। और नगर निगम, क्योंकि विद्युत विभाग जनहित का विभाग है, लेकिन नगर निगम भी जनहित का विभाग है, जनता की सेवा से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अब अगली कार्रवाई विद्युत विभाग पर करेंगे, क्योंकि 59 करोड़ बकाया या तो दे दें या तो फिर 1 सप्ताह बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैंसर इंस्टीट्यूट्स का जो खाता सील कर दिया, क्या अभी तक कोई बिल जमा किया, कुछ पैसा जमा किया या अभी आश्वासन दिया गया, कोई आपसी बातचीत हुई आप लोगों की? कैंसर इंस्टीट्यूट का खाता चूँकि सीज होने में देर हो गया तो वो भुगतान तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने आज बुलाया वहाँ के मुख्य वित्त लेखाधिकारी
और वहाँ पर हमारे जोनल अधिकारी पहुँच गए हैं और आज वो भुगतान करेंगे। आज करेंगे। हाँ, आज करेंगे, तुरंत हम लोग भुगतान करते ही उनका खाता खोल देंगे। सर, मार्च से पहले 1000 करोड़ का जो टारगेट था नगर निगम को हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी, तो अभी तक कितना टारगेट पहुंच गया? क्या ये मार्च की क्लोजिंग से पहले क्या पूरा 1000 करोड़ का जो लक्ष्य था नगर निगम का, चुनौती भरा था, आप लोग लगातार दिन रात मेहनत करके लगातार टैक्स वसूली पर फोकस करते रहे, तो क्या अब वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं? मार्च तक जो हमारा लक्ष्य था 1000 करोड़ का, वो कर और करेत्तर मिला करके था। तो इस साल अब हम लोग का सौभाग्य कहिए, कर में तो उतनी वृद्धि नहीं हुई, करेत्तर में वृद्धि बहुत अच्छी हुई है और दोनों मिला करके हम लोग 725 करोड़ के आसपास पिछले महीने जो फिगर शासन को उपलब्ध कराई थी उसमें कैलकुलेशन हुआ था, 725 करोड़ का हम लोग दे चुके हैं। अब जो है इसमें 275 करोड़ की वसूली इस महीने की जानी है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। और इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ जो है, स्टाफ हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय, समस्त जोनल टीएस और इंस्पेक्टर तक, यहाँ तक कि हमारे बाबू भी सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहीं कहीं प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको सामंजस्य बैठाया जा रहा है और 31 मार्च तक हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सीटीओ अशोक सिंह का साफ तौर पर कहना है कि विद्युत विभाग का जो टैक्स है उनको कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया। जल्द से ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनकी बिल्डिंग को सील किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।